पुलिस ड्रोन। नाना नगर नाम के गांव में एक दादा था। उसका नाम था बलबीर। वो हमेशा अपने चेलों के साथ गांव में घूमता हुआ लोगों को डराकर पैसे वसूल करता रहता था। कॉन्ट्रैक्टरों से हफ्ता वसूल करता था, शराब की भट्टी चलाना, ट्रकों में चावल की तस्करी करना, ऐसे कई जुर्म करता रहता था। उसका एक चेला था छोटू। एक दिन छोटू बलबीर से, दादा, आपने मुझे अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पिताजी ने आपका उधार नहीं चुकाया। मुझे और कोई काम करने नहीं देते और अपना काम मुझसे कराते हो। मुझे तो आप तनख्वाह भी नहीं देते। ये बहुत गलत है दादा। क्यों रे? फिल्मी डायलॉग मारता है? तुम्हें खाना तो मिलता है ना। हमारी आदतें तो तुम्हें है नहीं, तो तुम्हें तनख्वाह की क्या जरूरत है? दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हें चलती ट्रेन के सामने धकेल कर आत्महत्या कह दूंगा। चलो जाओ जाओ, जाकर सबके लिए बिरयानी लेकर आओ। वो यूं होटल की तरफ जा रहा था कि हवा में एक ड्रोन को उसने उड़ते हुए देखा। वो ड्रोन यूं उड़ते उड़ते उसके सामने आकर उड़ रहा था। तभी एक आदमी एक रिमोट लेकर वहां आया। छोटू उस आदमी को देखकर, अरे हेमंत, अरे तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए यार, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं अब शहर में विप्रो कंपनी में काम कर रहा हूँ। आज छुट्टियों में गांव आया हूँ। वैसे तुम क्या कर रहे हो? तब बेचारे छोटू ने अपनी सारी परेशानी हेमंत को बताया। तुम बिल्कुल चिंता ना करो छोटू, मैं तुम्हें शहर में कोई अच्छी सी नौकरी दिला दूंगा। पर ऐसा करने से पहले बलबीर को जेल भेजना होगा। के लिए मेरे पास एक तरकीब है, कहकर अपना तरकीब उसे समझाया। छोटू ने खुश होकर हेमंत को गले लगा लिया। अगले दिन बलबीर अपने गैंग के साथ शराब की भट्टी पर शराब बना रहा था। छोटू ने चुपके से फोन करके, हेमंत, हम शराब की भट्टी के पास हैं, तुम उतर जाओ मैदान में। तब हेमंत ने अपना ड्रोन को हवा में उड़ाया। वो उड़ते उड़ते बलबीर के भट्टी के पास आकर, पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, सब चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, कहकर ऐलान करने लगा। अरे ये क्या है? ये पुलिस कहां से आ गई? अरे पत्थर उठाकर मारो यार और उसे नीचे गिराओ। तभी एक चेला उसे पत्थर मारने ही वाला था। अरे रुको भैया, उस पर पत्थर ना फेंकना, उसे ड्रोन कहते हैं, उसमें कैमरा लगा हुआ है। आजकल पुलिस इसका खूब इस्तेमाल करने लगी है। अब हम यहाँ जितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब पुलिस देख रही है। अच्छा तो चलो भाग चलते हैं, कहकर वो वहां से भागने लगा। वो यूं भागने लगे तो ड्रोन भी उनका पीछा करने लगी। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास बलबीर एक सेठ को डरा रहा था, तो उसने एक पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस बलबीर को थमाया। इतने में ड्रोन वहां उड़ते हुए पहुंची। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, कहकर वो ऐलान करने लगा। बलबीर ने तुरंत ब्रीफकेस उस सेठ को पकड़ा दिया और वो सब वहां से भागे। एक दिन बलबीर एक जगह बैठकर ताश खेल रहा था। वो कह रहा था, पता नहीं ये ड्रोन वोन क्या है, उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे पहुंच जाती है। आओ यारो, आकर कम से कम ताश तो खेलो आराम से। दादा, ताश खेलना भी जुर्म है, क्या आप ये नहीं जानते? इतने में ड्रोन वहां से उड़ते हुए आई और, पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये सुनकर सब वहां से भाग खड़े हुए।
एक दिन एक बाग में बलबीर अपने चेलों के साथ दारू पीते हुए बिरयानी खा रहा था। दादा, यूं खुल्लम खुल्ला दारू पीना भी कानूनन जुर्म है। अब ड्रोन कभी भी पहुंच सकता है। यूं कह ही रहा था कि ड्रोन वहां आ पहुंचा। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। दत्त, ये भी कोई जिंदगी है? लगता है इसे मेरे लिए ही खोजा गया है। आराम से बिरयानी भी नहीं खा सकता। इससे तो अच्छा है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। चलो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर जाते हैं। चलो। यूं में सब खुद जाकर पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिए। उन्हें जेल में डालने के बाद पुलिस भी परेशान थी कि ये क्या हुआ। अगले दिन हेमंत और छोटू बाइक में शहर की ओर चल पड़े। चिकन वाला। एक दिन बागी नाम का एक चोर एक गहनों की दुकान पर चोरी करके जा रहा था। इतने में उसके गठरी से एक कीमती हीरा नीचे गिरा। जब तक वो झुककर उसे उठाता, एक मुर्गी ने उसे निगल लिया। अरे ठहरो कहकर उसको पकड़ने लगा। मुर्गी भागने लगी। बागी अरे ठहरो ठहरो कहकर उसके पीछे भागने लगा। वो गली में तेजी से भागने लगी। वो भी उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी एक मेले में गई। बागी भी उसका पीछा करता हुआ मेले में गया। मुर्गी एक हिंडोले पर चढ़कर बैठी। बागी हिंडोले का भी चक्कर लगाने लगा। जब वो हाथ ना आई तो वो एक जगह रुक गया। वो मुर्गी घूमते घूमते उसके पास आई। बागी ने उसे पकड़ लिया। तब उस मुर्गी ने उसे चेहरे पर जोर से चोंच मारा। वो जोर से चिल्लाया। वो मुर्गी छूटकर भागी। इसकी नकली मूंछें निकल आईं। बागी फिर उसके पीछे भागा। वो मुर्गी उछलकर एक ऑटो में जा बैठी। वो ऑटो स्टार्ट होकर चली। बागी तुरंत एक साइकिल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा। बागी तेजी से साइकिल चलाता हुआ जाकर उस ऑटो को पकड़ा। उस ऑटो में एक कुत्ता था जिसने बागी के हाथ को जोर से काटा। आय रे करके चिल्लाते हुए बागी ने अपना हाथ छोड़ दिया। वो ऑटो एक चिकन शॉप के पास जाकर रुकी। बागी भी साइकिल पर जाकर वहां उतरा। उस चिकन शॉप का मालिक उस मुर्गी को देखकर कहां कहां घूमकर आई हो, मैं सवेरे से ढूंढ रहा हूं कहकर उसे पकड़ा और उस मुर्गी को अपने गोदाम में डाल दिया। बागी ने जाकर गोदाम की खिड़की से देखा। वहां बहुत सारी मुर्गियां थीं। बागी परेशान हो गया। अरे इतने सारे मुर्गियों में वो हीरे वाली मुर्गी कौन सी है, कैसे पता करूं? इतने में वो मालिक चुमकी गोदाम को बंद कर चला गया। अगले दिन बागी उसका प्रतीक्षा कर रहा था कि वो कब चिकन शॉप खोलेगा। चुमकी ने उस दिन शाम को दुकान खोला। बागी ने आकर, ये क्या सवेरे से दुकान क्यों नहीं खोला? ये मेरे लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं ऑफिस से लौटकर शाम को ही 1 घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ। इस 1 घंटे में जितने मुर्गी बिक जाए उतना बेचता हूँ। अरे बाप रे, तब तो उस मुर्गी को पकड़ने के लिए बहुत दिन चक्कर लगाने होंगे, ऐसा उसने सोचा। इतने में एक आदमी आकर, एक मुर्गी देना। चमकी ने एक मुर्गी को पकड़ा। अगर ये मेरी मुर्गी हुई तो ये मुर्गी मैं लूंगा। ठीक है ले लो, मैं इन्हें दूसरी मुर्गी दे देता हूँ कहकर एक और मुर्गी को उठाया। ये मुर्गी भी मैं लूंगा। यूं सारे मुर्गी बागी ने खरीदा। उन मुर्गियों को कटवाया। उनमें हीरे नहीं मिले तो वो ये मुर्गी मुझे पसंद नहीं है, मैं कल आकर फिर खरीदूंगा कहकर वहां से चला गया। ये क्या अजीब आदमी है। बागी हर रोज आकर किसी और को मुर्गी खरीदने नहीं देता था और खुद ही खरीदता था। उन मुर्गियों को कटवा कर उसमें हीरे ढूंढता था। चमकी को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन बागी उसके दुकान पर आया और, आज जरा देर हो गई, किसी को मुर्गी तो नहीं बेचा ना? किसी को नहीं बेचा सर, पर ऐसे ही साहब बिरयानी बना रहे थे तो एक मुर्गी मैंने मुफ्त में दे दिया। बागी ने तुरंत वहां बची हुई 4 मुर्गियों को कटवाया। उनमें हीरा नहीं दिखा तो यानी एसआई के मुर्गी ही हीरा निगल गया था। एसआई की पत्नी ने उस मुर्गी को काटकर बिरयानी बनाया। तभी बागी दाढ़ी मूछ लगाकर वेश बदलकर उनके घर आया। आप कौन हैं? मैं सीआईडी ऑफिसर शरद सक्सेना हूँ। आपके घर एक केस के सिलसिले में आया हूँ।
वो हीरे के चोरी का केस है ना, ये यकीनन उस बागी ने ही किया होगा। वो हाथ आ जाए तो फिर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही सड़ता रहना होगा। बागी घबरा, ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, बिरयानी हो तो खिलाइए। आप कैसे जानते हैं कि हमारे घर बिरयानी बना है? ठीक है, आइए खाते हैं। वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। एसआई की पत्नी ने बिरयानी के भगोने को लाकर वहां पे रखा। बागी बेसब्री से उस भगोने की ओर देख रहा था। उसके प्लेट में बिरयानी को परोसा। बागी उस प्लेट में हीरा ढूंढने लगा। बिरयानी खाना छोड़कर क्या ढूंढ रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, बस यही चेक कर रहा था कि चावल में कंकड़ तो नहीं है ना। ऐसे के प्लेट को भी खींचकर उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। बाद में बिरयानी के भगोने को छीना और उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। तभी एसआई की पत्नी, अजी मैंने बताना भूल गई, जब चिकन को काटा था तो उसमें से चमकता हुआ पत्थर मिला। अरे ये तो हीरा है कहकर बागी को शक की निगाहों से देखने लगे। तुरंत उसकी दाढ़ी मूंछ को खींचा। क्यों कमीने, तो तुम्हारे चुराए हुए हीरे को इस मुर्गी ने निगल लिया था, तो इसे हासिल करने के लिए सीधा यहीं चले आए। उस मुर्गी ने क्या पकड़वा है तुम्हें, वाह कहकर उसे पकड़ लिया, उसे ले जाकर जेल में डाल दिया।